वर्डप्रेस पे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट का। ठीक है, इससे आप ऑल प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, ऐड न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इंपोर्ट का मिल जाता है, एक्सपोर्ट का मिल जाता है। इंपोर्ट मतलब अगर आपने कोई एक्सेल फाइल से या किसी फाइल से इंपोर्ट करना है, ठीक है, या यहाँ से किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी डमी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने अपनी वेबसाइट में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है ऐड न्यू। अगर आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, कैटेगरीज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप की वेबसाइट में जितनी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, अब हमारी वेबसाइट में जो है फॉर एग्जांपल ये एक कैटेगरी है ज्वेलरी की। ठीक है, और उसकी सब कैटेगरीज जो हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, जैसे एयरिंग्स है। ठीक है, इसी तरह एक कैटेगरी है वो है किड्स से रिलेटेड। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो जिस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेन से रिलेटेड है तो आप उसे उसी कैटेगरी में ऐड करेंगे, ताकि जो कस्टमर जो है जब वो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा हो तो फॉर एग्जांपल जब वो मेन के ऊपर क्लिक करे तो उसे मेन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्लोथिंग है, बैग है, वो सारी चीज़ें शो हो जाएं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास टैग्स की ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कैटेगरी हैं वैसे ही आप अपनी वेबसाइट में टैग्स ऐड कर सकते हैं, और उन टैग्स को जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो एप्पल वॉच है, ऑडियो बैग्स, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो टैग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने न्यू टैग ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे म्यूज़िक अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो स्लग जो है वो होता है आपका यूआरएल। ठीक है, कि इस टैग का यूआरएल क्या होगा। ठीक है, इसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो वो उसको खुद ही जो है वो सेम नेम के साथ जो है वो उसका स्लग जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने कैटेगरी जो है वो न्यू कैटेगरी ऐड करनी है आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करनी है वुमेन से रिलेटेड जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अगर मैंने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से स्लग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो है वो है जी, ये जो कैटेगरी है ये एक मेन पेरेंट कैटेगरी है या फिर ये किसी कैटेगरी के अंडर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो किड्स की कैटेगरी है और उसमें बाइक, कार सीट्स और मतलब ये सब कैटेगरीज हैं, और ये एक मेन कैटेगरी है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप मेन कैटेगरी बना रहे हो या एक जो है वो सब कैटेगरी बना रहे हो। ठीक है, तो जब इसके ऊपर मैं इसका जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ, इस कैटेगरी से रिलेटेड मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो जो मेरी कैटेगरी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरी वुमेन की कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन आती है। एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल ये देखो अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो उसमें साइज़ हैं। ठीक है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्सेल। ठीक है, इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, कलर का एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर सकते हो कि आपकी जो फॉर एग्जांपल अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो तो उसमें आपके पास कौन कौन से कलर हैं और कौन से साइज़ हैं, ताकि जो कस्टमर है उसके लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरह जैसे आप टैग्स वगैरह ऐड करते हो, इसी तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो अपना एट्रीब्यूट है। ठीक है, और उसकी जो सारी डिटेल है वो आप यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो है वो कैटेगरीज की तरह ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद रिव्यूज़ की ऑप्शन है। ठीक है, रिव्यूज़ के ऊपर जब आप जाते हो तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर कोई रिव्यू देता है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देखो ये एक नया रिव्यू आया है, तो इस बंदे ने ये रिव्यू लिखा है। ठीक है, और ये कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर है और कौन सी डेट को आया है, ठीक है, वो मैं देख सकता हूँ। अगर मैं इसको अप्रूव करना चाहूँ तो अप्रूव कर सकता हूँ, इसका रिप्लाई कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वो कमेंट्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, इसको अगर मैं अनअप्रूव करना चाहूँ तो वो मैं फिर भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब कोई बंदा कमेंट करेगा तो वो एकदम से कमेंट जो है वो वेबसाइट पे नहीं शो होगा जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे। क्या पता वो आपका कोई कंपटीटर हो
और वो जानबूझ के जो है वो गलत कमेंट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप उसको प्रूव कर दोगे तो वो आपका कमेंट जो है वो वेबसाइट पे शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से वेबसाइट में ऐड करेंगे। ऐड न्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो है वो नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये उसका जो है वो यूआरएल है, ठीक है। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ फॉर एसईओ पर्पस, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट का जो वो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डमी कंटेंट जो है वो कुछ भी ऐड कर देता हूँ, इसमें आप इमेजेस या जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रही है ये मेरा प्लगइन है एसईओ का, ठीक है। मे बी आपके पास शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिंपल प्रोडक्ट है, और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वो होता है जो फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो कि जो सिर्फ डाउनलोड होता है, जो बुक है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो एक सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है। जनरल में जो है वो आपने यहाँ पे प्राइस सेट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस जो है वो कर देता हूँ 20, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस क्या होती है कि पहले ये जो था वो 20 का था, अब जो है वो ये 15 का है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ कि जी किस डेट से लेके किस डेट तक जो है ये 15 का रहेगा, और उसके बाद ये दोबारा जो है वो 20 का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो ऑप्शन है इन्वेंट्री की, ठीक है। एसकेयू मतलब प्रोडक्ट का बारकोड, यूपीसी बारकोड आप लिख सकते हो। ये जो एसकेयू है इसमें भी अक्सर लोग बारकोड ही लिखते हैं, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट इसको कहते हैं कि वेयर हाउस में कहाँ पे आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इन स्टॉक कर सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, ठीक है। ऑन बैक ऑर्डर आप जो है वो यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये अनचेक है ना तो ये आपका स्टॉक जो है वो अनलिमिटेड है। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है उसके सिर्फ आपके पास 10 यूनिट हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके 10 यूनिट लिख दोगे, जब 10 यूनिट बिक जाएंगे उसके बाद कोई बंदा उसको ऑर्डर नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर आप इसको अनचेक रहने देते हो तो वो ये होगा कि आपके पास भाई खुली क्वांटिटी है, जितने मर्जी ऑर्डर करो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है लो स्टॉक की, कि मतलब अगर 2 पीस अगर रह जाते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है कि जी फ़लाँ जो लेडीज़ वॉच है उसके 2 पीस रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास शिपिंग की ऑप्शन है कि इस प्रोडक्ट की जो है वो वेट कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो प्रोडक्ट को लिंक करना चाहते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट जो है वो हमने क्रिएट जो किए थे, ये वाले जो है एट्रीब्यूट्स साइज और कलर के, वो आप ऐड कर सकते हो कि जी इस प्रोडक्ट में, इस लेडीज़ वॉच में हमारे पास कितने साइज हैं या कितने कलर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, हमने जो वहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे, साइज़ का अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे पूछता है कि कौन कौन से साइज़ हैं आपके पास। और उसके बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन है एडवांस की, ठीक है। प्रमोशंस की ऑप्शंस है, तो इन सारी सेटिंग्स को आप जो है वो वन बाय वन चेक कर सकते हो, ठीक है। और सम टाइम ये सारी सेटिंग्स जो है वो आपके पास नहीं भी शो होती, ठीक है। और बेसिक जो है वो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और उसके बाद है ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं डमी कंटेंट जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। ज्वेलरी में आप इसको ऐड कर दो या ऐड अ न्यू कैटेगरी, इससे रिलेटेड वॉचेस से रिलेटेड आप एक अपनी कैटेगरी बना लो, सब कैटेगरी बना लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट के जो टैग आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो न्यू इमेज अपने कंप्यूटर से, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इमेजेस हैं तो वो आप यहाँ से उसको चूज़ करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है गैलरी की। ये मतलब अगर आपने और वो यानी कि 5-6 इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट की जो सेकंड इमेज है वो मैं कहता हूँ कि ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे 5-6 इमेजेस जो जितनी भी मेरी इमेजेस यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद मेरी सारी डिटेल्स जो हैं वो जो अब कवर हो जाती हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो कर दूंगा पब्लिश। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अगर इसमें मैंने कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस चेंज करनी है या कुछ भी चेंज करना है, तो इसको मैंने साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को जाके देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसी लग रही है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये इसकी मेन इमेज है, ये इसकी सेकंड इमेज है। ये देखें, यहाँ पे हमने जो लिखा था लेडीज़ वॉच, ये उसका शॉर्ट कंटेंट है। ठीक है, ये मतलब क्वांटिटी जो हमने डाली थी कि 10 पीस हैं हमारे पास। ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें, अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो अक्सर आपके थीम में नहीं प्रोवाइड करता, आपका थीम प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। तो बेसिक जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें यही होती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका डिस्क्रिप्शन है, अगर इसके ऊपर कोई रिव्यू देता है तो वो आपका यहाँ पे रिव्यू शो हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका आपकी वेबसाइट में ऐड हो चुका है। ठीक है। अब जब मैं ऑल प्रोडक्ट के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये मुझे, ये देखें, ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि उनमें यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होती हैं। ठीक है। कलर की या फिर साइज़ की, या फॉर एग्जांपल जी इस वॉच में हमारे पास जो है वो कितनी डिफरेंट कलर हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं, तो उस पे जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है।